रख हौसला एक समय ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। हेलो दोस्तों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x+4 का शून्यांक क्या होगा। इसमें हमें चाहे यक्स का मान पूछे, मूल पूछे या शून्यांक, तीनों चीजें हमारी एक ही होती हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंडों में कह सकते हैं। इसको हम सेकंडों में कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी ट्रिक जान लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है, अचर पद हमारा 4 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी संख्या निकल के आएगी 4। यहाँ पर हमें प्लस दिया गया, अचर संख्या में प्लस दिया गया है। हमें 4 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि हमारा जोड़ने पर 3√2 आ जाए। जोड़ने पर हमारा 3√2 आ जाए अचर संख्या में, जब हमारा प्लस होता है तब। यहां पर आपकी दो कंडीशन बनती है, वो जो दो संख्या निकलेंगी, 4 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है। आपको वो दो संख्या लेनी है कि जोड़ने पर 3√2 आ जाए। तो यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो प्लस में दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई कराना है और जोड़ना है। कब को गुणा कराना है और जोड़ना है, तभी हमारा पता लग जाएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा कभी भी 4 नहीं आएगा। अब बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 2 यहाँ पहले दे दिया गया, अंडर रूट अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट से ये हट जाएगा, 2 बार है। तो यहाँ पर हमारा 2 और इधर भी 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। ये तो हमारा पहला नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। अब इन्हें जोड़ने पर हमारा 3√2 आता है या नहीं आता, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है और इसके आगे भी क्या है, 2 है। हम अंडर रूट को वैसे लिख देंगे, 2 1 3, तो 3√2 ऑप्शन भी हमारा फॉलो हो रहा है। बाकी और ऑप्शन यहाँ पर 4 है और ये 2 है। 4 और 2 को गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8√2, ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद सेम संख्या जो हमें डी में दिए गए, सेम संख्या हमारी वो ए में है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक से आया। अब इसका बेसिक तरीका क्या होता है, तो हमें सेम काम वही करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा कराते हैं, 4 आता है। तो अचर पद में हमारा प्लस चिन्ह रहेगा, तो 4 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए, 3√2 आ जाए। तो हमें संख्या ये मिल गई। तब इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दिया गया तो माइनस, अब इस ब्रैकेट में यही लिखेंगे, 2√2 प्लस √2। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई जोड़ते हैं तो यही हमारी संख्या फिर आ जाती है, और यहां पर लिखेंगे x+4। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x+4। ब्रैकेट इतना खोल दिए। अब दोनों में जो कॉमन बन रहा है उसको ले लेते हैं। इन दोनों में क्या हमारा कॉमन है, x कॉमन है, तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं, x, तो ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा x 2√2। अब अगले ब्रैकेट में माइनस √2 कॉमन लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जो संख्या हमारी प्लस में रहेगी वो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। यहां पर ये माइनस में कॉमन ले ली तो अंदर वाली संख्या क्या बन जाएगी, हमारी प्लस बन जाएगी। x बचा, यहां पर प्लस है तो क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। अब यहां पर हमारा 4 है, अब हमें क्या बचना चाहिए अगले ब्रैकेट में, 2√2। अब हम 4 को क्या और लिख सकते हैं, और कैसे कॉमन बनेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और ये जो हमारा 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे √2 गुणे √2, क्योंकि जब अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आएगा, हमारा 2 आएगा। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम जो कॉमन बना रहे हैं √2 बना रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा यही इतना, यही इतना लिख देंगे, 2√2। अब दोनों में हमारा ये वाला पार्ट पूरा कॉमन बन गया यहाँ। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2√2, पहले ब्रैकेट में यहां पर हमारा क्या है, x माइनस √2। ये तो हमारा गुणनखंड हो गया है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है। यहां पर ये दोनों में माइनस है, जब इसमें इसका मान निकलता है तो क्या आ जाएगा, बाहर निकल के प्लस में आ जाएगा, 2√2√2, ये हमारा मान है। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, जिसमें हमें मूल दिया गया है 7 तथा 1/7। जो इसका फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी कि जो हमें मूल दिया गया उसे जोड़कर लिखना है,
अल्फा प्लस बीटा, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा मूलों का अल्फा एक है और बीटा दूसरा है, इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। हम उस जो हमें मूल दिए गए उसे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे बराबर 0। यह हमारा फार्मूला होता है, एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार गुणा करा के लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमें यहाँ दिया गया अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा मूल है 7 प्लस 1/7, तो क्या रखेंगे 7 प्लस 1/7, यहाँ पर x, फिर हमें यहाँ पर दिए गए हमारे फार्मूले में प्लस दिया गया है तो प्लस को प्लस रखेंगे, फिर दिया गया अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों मूल का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 गुणे 1/7 बराबर 0। बस इसको हम सरल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर हमें ऐड करने के लिए दरअसल सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 49 और 1 50, तो ऊपर हमारा क्या आ गया 50/7 एक्स प्लस 7/7 बराबर 0। अब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इस किसी भी ऑप्शन में हमारा ये हर में नहीं है 7, तो हम क्या करना है 7 को हटा देना है। यहाँ तो इन दोनों में 7 है तो 7 ये क्या हो जाएगा, दोनों का हर एक बन जाएगा, लेकिन इसमें 7 हर नहीं है, तो यहाँ इसका तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 7x² माइनस 50x प्लस 7, और ये जो 7 नीचे बचा हर में, हो जाके यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या हमारी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब इसे हम कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इतना तो पता है हमारा, इतना फार्मूला है। पहले क्या करेंगे, इसे जोड़ के लिख देंगे, 7 प्लस 1/7, इसको क्या करेंगे जोड़ना है, तो 7 7 49 1 50, 50 हमारा आ गया, ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन हमारा बटे में भी 7 मिल रहा है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा दोनों में क्या दिया गया, 7 दिया गया, यहाँ पर 7 है और इसमें 1 है, इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो अभी भी हमें क्या मिल रहा है, हर में क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो 7 को हमें हटाना है, तो 7 का जो मल्टीप्लाई होगा हमें यक्स के साथ भी कराना है, x² के साथ भी, और मूलों का जो अचर पद है अल्फा इंटू बीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका था। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज से, त्रिभुज यल यम यन, त्रिभुज ए बी सी, इसमें जो यम कोण दिया गया है 130 डिग्री है, जो हमारा अग्रत त्रिभुज है उसमें कोण दिया गया बी 123 डिग्री, जो इसकी भुजा है यल यम वो दिया गया 45 सेंटीमीटर, और ए बी भुजा दिया गया दूसरे त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज है। इसका जो नियम होता है एसी भुजा निकालने के लिए, हम लिख सकते हैं इसे यल यम अनुपात में हमारे ये वाली भुजा ए बी, ये एक दूसरे क्या है अनुपात है, तो जो हमें क्या निकालना है ए सी भुजा निकालना है, तो हमें इस वाली भुजा का अनुपात लेना पड़ेगा, यल यन अनुपात ए सी, इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा ए सी भुजा का मान निकल जाएगा। अब इसमें जो दिया गया है वही मान रखते हैं, यहाँ पर दिया गया हमें 45 तो हम 45 रखेंगे, और बटे में ए बी भुजा में दिया गया है 5 तो 5 बराबर, यल यन दिया गया 72, यहाँ पर 72 सेंटीमीटर लिख देंगे, बटे एसी निकालना है तो एसी भुजा को ऐसे ही रख देंगे। अब इसको सरल कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45, 9 एकम 9 और 9 8 72, तो एसी बराबर हमारा आ गया, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।